इसीलिए भगवान का धन्यवाद, जितना दिया है वो कम नहीं है। मैया हमें ईश्वर ने जितना दिया है वो कम, पर लोगों को बहुत कम लगता है, लोगों को बहुत कम लगता है। एक सज्जन ने हमसे कहा, महाराज जी हमारा पड़ोसी 5,000 के जूते पहनता है। हमने कहा पागल, उसे क्या देखता है जो 5,000 के जूते पहनता है? कभी उनको भी देख लिया करो जिनके पास जूता पहनने के लिए पाँव ही नहीं है। उनसे आप अच्छे हैं, लेकिन आप तो हमेशा उनको देखते हैं जो 5-5 हजार के जूते पहनते हैं। कभी उनको भी देखा करो जिनसे आप बहुत अच्छे हैं, जिनके पाँव, मैंने कई लोगों को देखा है हाथ में चप्पल पहन के घिसटते हैं ऐसे ऐसे, आपने देखा कि नहीं? उनसे अच्छे हो के नहीं, फिर भी शिकायत करते हो भगवान तुमने क्या दिया, और भगवान तुम्हें भी वैसा ही बना दे तो कर क्या लोगे? इसलिए धन्यवाद देना सीखो। शिकायत करते करते तो उम्र निकल गई, समय बीत गया। इसलिए शिकायत नहीं, धन्यवाद, ईश्वर का धन्यवाद। कपिल भगवान के माता देवहूति ने कहा हमें हमारा मन परेशान करता है। भगवान कपिल ने कहा माँ मन परेशान करे तो मन को भगवान से जोड़ दो, मन भगवान में लगाओ। एक सज्जन हमसे बोली महाराज जी हमारा तो मन भगवान में लगता ही नहीं। हमने कहा मन भगवान में ना लगे तो भी लगाओ, अभ्यास करो। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जिनका मन भगवान में नहीं लगता? बोलो हाथ उठा के। नहीं लगता ना मन? कहो, बताओ नहीं लगता, फिर हम उपाय बताएंगे। देखो, जब आपका मन भगवान में ना लगे, छोटा सा बच्चा जब स्कूल नहीं जाता ना तो माँ जबरदस्ती भेजती है। पहली बार स्कूल जाता है बच्चा, 2 बार 3 बार जाए, फिर रोता है, जाने से मना करता, नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, माँ जबरदस्ती भेजती है। और जाते जाते फिर उसका अभ्यास हो जाता है, फिर वही स्कूल उसे अच्छा लगने लगता है, वही पढ़ाई उसे अच्छी लगने लगती है। और वही बच्चा जो स्कूल जाने से रोता है, वही बच्चा आगे चलकर बहुत बड़े पद पर जाता है और सेवा करता है। उसी तरह मन भगवान में ना लगे कोई बात नहीं, ना लगे तो भी भगवान की कथा सुनो, तो भी भगवान का दर्शन करो, तो भी माला जपो। कब तक नहीं लगेगा? ना लगे तो भी सीताराम सीताराम राधे श्याम श्रीमन नारायण बोलते रहो, दर्शन करते रहो, कथा सुनते रहो। नहीं लगेगा। कब तक नहीं लगेगा? उसी की चलेगी क्या? एक ना एक दिन आपका मन लग जाएगा, भगवान में लगेगा, आपकी जीत होगी। यही अभ्यास है। ये क्या है मैया जी? अभ्यास। मन को भगवान में लगाने का अभ्यास करो। एकदम से कुछ नहीं होता। अभ्यास करने से क्या क्या होता है? आप जब छोटे से थे, मैया ये बताओ, आप जब साड़ी पहली बार आपने पहनी तो आपको साड़ी पहनना आया एक बार में? बोलो हाँ या ना? नहीं आया, परंतु आपने उसका अभ्यास किया। छोटा सा बच्चा, उसे कपड़ा पहनना नहीं आता, माँ अभ्यास कराती है, ये हाथ यहाँ डाल, ये हाथ यहाँ डाल, ये सिर से ऐसे डाल। करते करते बच्चा अपने से कपड़ा पहनने लग जाता है। पहले उसे कपड़ा पहनना नहीं आता, पर माँ सिखाती है ना, और बच्चा अभ्यास करता है। आप पहली बार जब रोटी बनाई थी तो आपकी रोटी गोल आई थी, गोल बनी थी? बोलो मैया, मैया बोलो मेरी माँ, आपको गोल गोल रोटी आई नहीं? पर आपने अभ्यास किया, बनाते रहे, आपको रोटी बनाना आ गया। अभ्यास करने से यदि आप रोटी बनाना सीख गए
कपड़े पहनना सीख गए, आप गृहस्थी चलाना सीख गए। अभ्यास से यदि ये सब सीख गए तो अभ्यास करो, एक दिन मन को भी अपने वश में कर लोगे। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, ये गीता का वाक्य है। एक बार अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा कि चंचलम ही मनः कृष्णा, हे कृष्ण भगवान मेरा मन बहुत चंचल है, मैं क्या करूं। अर्जुन जैसे गांडीवधारी कह रहे हैं मेरा मन चंचल है। अर्जुन जैसों का भी मन चंचल है तो हम जैसों का कितना होगा। तो भगवान ने उपाय बताया, अभ्यास। मन को वश में करने का क्या क्या करना है, जोर से बोलो, अभ्यास। अभ्यास में बहुत बड़ी ताकत है कि नहीं, हाँ या ना। अभ्यास करने से आप सब कर। साइकिल, हम पहली बार साइकिल पकड़े, साइकिल चलाना नहीं आया, गिर गई। पर चलाते चलाते अब एक बार कोई साइकिल पकड़े और गिर जाए साइकिल, नहीं 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 अब हम नहीं चलाएंगे, हमसे तो आती नहीं है, साइकिल गिर गई थी। अरे पागल, ऐसे भागने से काम नहीं बनेगा, नहीं आती तो चला, अभ्यास कर। हमने अभ्यास किया, पहले कैंची चलाई। कैंची जानते हैं, साइकिल सीखने वाला, आजकल तो कैंची वाली साइकिल ही नहीं आती, बिना डंडे की आ जाती है। पहले हम कैंची साइकिल कैंची चलाए और चला के खूब खुश, ऐसा लगा सारी दौलत मिल गई, कैंची आ गई हमसे साइकिल चलाना। और कैंची के बाद फिर पांव डंडे पर डाला, है ना, और डंडा आ गया, खूब डंडे पर चल रही है। और 2 महीने तक डंडे पर जब साइकिल चली तब सीट में बैठना आया। अभ्यास करके हमने कैंची से डंडा, डंडे से साइकिल सीखी कि नहीं। यदि अभ्यास से हम साइकिल चलाना सीख सकते हैं तो अभ्यास से अपने मन को वश में करना भी सीख सकते हैं। अभ्यास बहुत बड़ी चीज है, आप हार जाएंगे कुछ नहीं होगा, इसलिए मन को अभ्यास से। कैसे अभ्यास करें, मन ना लगे तो भी भगवान का चिंतन करो, श्रीमन नारायण नारायण का जाप करो। हाँ भैया, हो गया अभ्यास फोन का। मैया चला लो मोबाइल, खूब व्हाट्सएप चला लो। कथा तो फिर सुन लेंगे, व्हाट्सएप चलाने का अवसर दोबारा थोड़ी मिलेगा। तो हमें अभ्यास करना चाहिए, ध्यान लगाने का अभ्यास करो। मन नहीं लगता मत लगने दो, तुम बैठ जाओ, रोज सवेरे बैठो, माला लो, माला ऐसे पकड़ो, माला ऐसे जपते हैं, ये 2 उंगली बाहर ऐसे माला पकड़ते हैं और बीच की उंगली माला को खिसकाती है। श्रीमन्नारायण 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 श्री, ऐसे हृदय से लगाकर श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। माला जपो, धीरे धीरे भगवान में मन लगाओ। पहले नाम जपो, पहले कथा सुनो, धीरे 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 धीरे। आखिरी सार भगवान का चिंतन ही है, ये समझ लो बस। कपिल भगवान कहते हैं, मां अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा, मैं सब में हूं, इसलिए तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषण। ज्यादा से ज्यादा हमारा मन संतों में हो, भगवान में हो, भगवान के भक्तों से मन जोड़ लो और ज्यादा से ज्यादा शांत रहा करो। अच्छा, मन को वश में करने के कुछ उपाय बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। जिसे अपना मन वश में करना है उसे संसार की बातों पर ध्यान नहीं देना होगा। हमें कोई कितनी भी गाली दे, हमारी कोई कितनी भी प्रशंसा करे, ना तो प्रशंसा पर ध्यान दो ना गालियों पर ध्यान दो। यदि प्रशंसा पर ध्यान दे दिया तो भी मन भटक जाएगा और गालियों पर ध्यान दे दिया तो भी मन भटक जाएगा। ये सब मन भटकाने वाले लोग हैं जो गाली देकर प्रशंसा करके मन अपनी ओर लगा लेते हैं। न गाली पर न प्रशंसा पर, मस्ती से चलते रहो अपनी मस्ती में। हाथी चला बाजार, कुत्ते लगे 1000।
गाली देने वाला देता रहे। हाथी बाजार चल जाता है ना, बाजार से निकलता है, कुछ कुत्ते भौंकते हैं, कुछ लोग आरती उतारते हैं हाथी की, पर हाथी ना आरती उतारने वालों को देखता है ना कुत्तों को देखता है, वो अपने लक्ष्य की ओर अपनी मस्ती से चलता है। उसी प्रकार हाथी की तरह भक्त भी होना चाहिए, मस्ती से भगवान की तरफ चलता रहे, ध्यान ही ना दे कि हमें कोई गाली दे रहा, कोई सम्मान कर रहा, भगवान की तरफ चलो। आजकल लोगों को बड़ा सम्मान की चाहत हो गई है। आज बूढ़े बूढ़े लोगों को, बूढ़ी बूढ़ी माताएं कहती हमारा अपमान कर दिया, हमारा बड़ा अपमान। अच्छा, अभी तुम्हारे अंदर से ये सम्मान की खटास गई नहीं है? ये जो आदमी के अंदर मैया जी सम्मान की खटास है ना, ये आपके अंदर हमारा अपमान कर दिया। अच्छा, तुम्हारा अपमान कर दिया? अरे पागल, ये सम्मान अपमान छोड़ दो। कोई गाली दे दे तो चल भैया तेरा धन्यवाद। मैया भक्ति के रास्ते पर चलोगे तो इन चीजों पर ध्यान नहीं देना होता। यदि ध्यान है आपका तो आप साधक नहीं हो सकते, भक्ति के रास्ते पर नहीं चल सकते। यदि भक्ति के रास्ते पर चलना है और भगवान को पाना है तो गाली देने वाले बहुत मिलेंगे, आपको रुकना नहीं है। अपमान करने वाले बहुत मिलेंगे, रुकना नहीं है। अच्छा ये बताओ, आप मुझे गाली दो तो गाली आप किससे दे रहे हैं? मुझे? मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मैं शरीर हूं कि आत्मा हूं कि अनिरुद्धाचार्य हूं? क्या हूं? मैं कुछ भी नहीं हूं। यदि मेरी आत्मा निकल जाए और मेरा शरीर चिता पर जल जाए तो क्या बचेगा? कुछ नहीं। फिर गाली तुम दे किसे रहे थे? किसे आप गाली दे रहे हैं? और अपमान किसका हो रहा है? यही माया का पर्दा है। ना तो किसी का अपमान होता है, ना तो किसी का सम्मान होता है। माया के पर्दे के कारण सब दिखता है, अपमान सा सम्मान सा दिख रहा है। कुछ नहीं है मैया, प्राण तो निकलने दो, ना अपमान रह जाएगा ना सम्मान रह जाएगा। क्या रह जाएगा बताओ? जरा तुम्हारे प्राण तो निकलने दो, क्या रह जाएगा? सारी दुनिया तुम्हारा सम्मान कर ले तो भी क्या पालोगे, और सारी दुनिया अपमान करे तो भी क्या घाटा है? इसलिए सम्मान अपमान से जरा ऊपर उठो। ये बातें ना किया करो हमारा अपमान कर दिया, कर दिया, कर दिया, उसकी बुद्धि है। सामने वाला जितना पढ़ा लिखा, उसके संस्कार जैसे होंगे वैसी बातें वो करेगा। कुत्ते के सामने खड़े होएंगे, कुत्ता भौंकेगा। हुआ क्या अपमान भक्तों का नहीं हुआ? क्या अपमान मेरा नहीं होगा? क्या आपका नहीं होगा? इसलिए अपमान होगा, लिख के रखो। इसलिए अपमान का घूंट पी लो। ध्यान ही मत दो कि लोग क्या कह रहे हैं। हम भगवान को पाने आए हैं, सम्मान पाने नहीं आए। भगवान को पाने पे निकल पड़ो। सम्मान अपमान सब बाद की चीजें, होता रहेगा। कई लोगों को बड़ी इच्छा होती है हमारा भी सम्मान हो, हमारा भी सम्मान। क्या करोगे सम्मान का? जिनको सरकार ने सम्मानित किया है सब अमर हो गए, क्या मरेंगे नहीं? बताओ, सब अमर हो गए होंगे? कहो जी, अमर हो गए होंगे? क्या करोगे सम्मान का? इसलिए सम्मान अपमान से ऊपर उठ करके आगे चलो, अपने लक्ष्य की ओर चलो। माता देवहूति को कपिल भगवान यही समझाते हैं, मां तितिक्षवः, सहनशील बन जाओ। वृक्ष सहनशील होते हैं। ये वृक्ष धूप भी सहते हैं, बरसात भी सहते हैं और सर्दियां भी सहते हैं। ये वृक्ष सहनशील हैं। इन वृक्षों से सीख लेना चाहिए, जैसे ये वृक्ष सहनशील होते हैं। अरे आम का वृक्ष फल देता है, फिर भी जमाने के लोग उस पर पत्थर फेंकते हैं, लाठियां मारते हैं। यदि आम के वृक्ष पर जमाना लाठियां मारता है,
पत्थर फेंकता है, तो आप पर हम पर यदि लाठियां पड़ी और पत्थर फेंके गए, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। आम भी क्या बिगाड़ता है किसी का, लेकिन फिर भी उस पर पत्थर फेंके जाते हैं। आप पर भी पत्थर फेंके जा सकते हैं। इसलिए हर परिस्थिति के लिए अपने आप को मजबूत रखो, हर समय के लिए मजबूत रखो। हमें चाहिए ही नहीं सम्मान, हमें चाहिए ही नहीं जय जयकार। हम भगवान का दर्शन करने आए हैं इस धरती पर, भगवान को पाने आए हैं। सम्मान अपमान अलग विषय है। सहनशील होना है, हृदय में करुणा हो, सबके प्रति प्रेम हो। हम सबसे प्रेम करें, कोई हमसे करे ना करे अलग विषय, हम करें, हम अपना कर्तव्य पूरा करें। हम समझदार हैं तो हम समझदारी का परिचय दें। सामने वाला समझ, आप लोग क्या करते हो, आप लोग ये कहते हो करते हो कि हमने तुम्हारा सम्मान किया, तुम भी हमारा करो। जरूरी नहीं है कि आप जितने समझदार हैं सामने वाला भी उतना ही समझदार हो। मेरी माँ, सम्मान वही लोग करते हैं लोगों का जिनके अंदर संस्कार होते हैं माँ बाप के दिए हुए। यदि मैं आपका सम्मान करूंगा, आप भी मेरा करेंगे। कुछ लोग गालियां देते हैं, कुछ लोग अपमान करते हैं, कुछ लोग कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये उनके संस्कारों पर निर्भर करता है कि वो आपके लिए कौन किस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। इसलिए मैं बिल्कुल महत्व नहीं देता इस बात, मैं आपके साथ अच्छा व्यवहार करूं ये मेरी जिम्मेदारी है। आप मेरे साथ कैसा व्यवहार करें वो आपकी मर्जी। आप मुझे गाली दो, कुछ भी कहो, कुछ भी करो, वो हम आपके साथ अच्छा करेंगे बस। अब आपकी मर्जी, आप वो आपके संस्कारों पर। मैं आपके साथ जो व्यवहार करता हूं वो मेरा संस्कार है, आप जो व्यवहार मेरे साथ करते हैं वो आपका संस्कार है। क्यों जी, सही है? ये तो अपने अपने संस्कारों की बातें। आप सबका ठेका लेंगे क्या कि नहीं साहब हम जैसा कर रहे हैं तुम भी वैसे ही करो ना? संभव नहीं है। रिक्शा वाला जो बात करेगा वो अपने स्तर की बात करेगा, टैक्सी वाला जो बात करेगा वो अपने स्तर की बात करेगा। सबका एक अपना अपना स्तर होता है। इसलिए कहता हूं अपनी क्वालिटी मेंटेन करके रखो, खासकर वाणी की। वाणी में संयम होना चाहिए, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, किससे कैसी बातें करना है कैसी नहीं करना। इसलिए संयमी बनो, संयमी बनो। देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, इनमें संयम के हरदम ये कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। ये मन कंट्रोल करना है, मन को भगवान की तरफ ले जाना है। इसीलिए हम आए हैं, ना लड़ने आए, ना झगड़ने आए, ना तुम्हारी निंदा करने आए, ना चुगली करने आए। आजकल का आदमी ये सब करता है। कपिल भगवान के उपदेश से माता देवहूति सिद्धा नाम की, अच्छा कपिल भगवान ने यहाँ मेडिकल साइंस की एक बात की। मैं आपको बता दूं हमारे वेद पुराणों में कितना साइंस है, साइंटिफिक बातें हैं। स्त्री जब गर्भवती होती है तो उसके गर्भ में पिता का तेज जाता, मां के रज से मिलके वह कलल बन जाता है। 10 दिन में बच्चा बेर की तरह होता है, 1 माह में बच्चे का सिर बनता है। दूसरे माह में जब स्त्री गर्भवती होती है, ये तब का मेडिकल साइंस है। स्त्री जब गर्भवती होती है तो जब गर्भ का दूसरा महीना स्टार्ट होता है तो आपके बच्चे के हाथ पांव निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। और जब तीसरा महीना चालू हो जाता गर्भवती स्त्री का तो तीसरे महीने योनि बनती है कि ये लड़का है कि लड़की है। इसलिए गर्भ परीक्षण लड़का है कि लड़की है, लिंग परीक्षण तीसरे महीने में होता था। अब तो सरकार ने बंद कर दिया, पर जब होता था किस महीने में होता था बोलो? तीसरे महीने में। साइंस को, मेडिकल साइंस को ये बात अभी पता चली है, ज्यादा से ज्यादा इस बात को 20 साल हुआ है। ये टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी नहीं है, मैं आपको बता दूं। स्त्री के पेट में बेटा है कि बेटी आजकल पता लगा लेते हैं डॉक्टर लोग, पर ये टेक्नोलॉजी कितनी पुरानी है? भारत में इस टेक्नोलॉजी को आए ज्यादा से ज्यादा 20 साल हुआ। हाँ या ना?
और 40 साल ले लो, चलो अमेरिका जापान में और पहले आ गई होगी तो चलो मैं 50 साल का 100 साल पहले आई, चलो आई नहीं है पर फिर भी मैं आपको हिसाब रखता हूं 100 साल पहले यदि ये टेक्नोलॉजी आई। पर सुनना, तीसरे महीने ही स्त्री का गर्भ परीक्षण होता है कि लड़का है कि लड़की। क्यों? क्योंकि तीसरे महीने में उसका लिंग तैयार होता है, स्त्री और पुरुष का छिद्र तैयार होता है। सोचो, ये बात डॉक्टरों को अभी पता लगी। हमारे वेद पुराण में ये बात हजारों साल पहले कपिल भगवान ने माता देवहूति को बता दी कि तीसरे महीने में वो स्त्री है कि पुरुष है, ये तैयारी होती है तीसरे महीने में। ये बात हजारों साल पहले ये भागवत में लिखा है, ये पूरा मेडिकल साइंस लिखा पड़ा है। तीसरे महीने क्या बनता है? चौथे महीने में, चौथा महीना होते ही बच्चे के शरीर पुष्ट होने लगता है। 5वां महीना लगते ही बच्चे को भूख और प्यास लगने लगती है। इसलिए बच्चा 5वें महीने पर माँ को लात मारता है। पेट में ऐसा माँ को एहसास होता है कि लात मार रहा, वो भूख से कभी छटपटाता है, यहाँ वहाँ जाता है। 6वां महीना होते ही उस बच्चे को अपने पूर्व जन्मों का हिसाब पता चलने लगता। मैंने क्या पाप किया था, क्या पुण्य किया था, किसके कारण मनुष्य बन के जा रहा हूँ। 7वां महीना लगते ही उसको पूर्व जन्म की शक्ति, पूर्व जन्म का स्मरण होने लगता है। और 8वां महीना लगते ही वह भगवान की स्तुति करने लगता है कि प्रभु हम जल्दी से बाहर कर दो, हमें बड़ा कष्ट है। इतने से माँ के गर्भ में इतना बालक ऐसे हाथ पांव सिकोड़ कर पड़ा रहता है 9 महीने तक। बताओ कितना दर्द होता होगा। आपको 1 घंटा के लिए उल्टा लटका दिया जाए, हालत खराब हो जाती है। और माँ के पेट में 9 महीने तक उल्टा लटके रहे। कहाँ लटके रहे? मलमूत्र के गड्ढे में। कोई अमृत नहीं भरा मलमूत्र के सिवा। कई बार डॉक्टर कहता है बच्चे के पेट में पानी चला गया। कौन सा पानी? मलमूत्र चला जाता है। गर्भ में जो मलमूत्र, वो तुम मलमूत्र में पले हो, हाँ मलमूत्र के गड्ढे में रहे हो। और आज यहां बड़ी बड़ी बातें बता रहे हो। भूल गए अपने दिन। 9 माह तुम कहां गुजार के आए हो, और कितना कष्ट तुमने सहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्म लेने के समय और मृत्यु के समय बड़ा कष्ट होता है, लेकिन आदमी सब भूल जाता है। थोड़ा सा प्यार पा गया, परिवार पा गया, पत्नी पा गया, पुत्र पा गया, इसकी मिठास में सब भूल गया और आज उलझा हुआ प्राणी बैठा हुआ है। एक कुत्ता था, एक घर में गया, खड़ा हो गया। उसे लगा मालकिन निकलेगी रोटी देगी, पर मालकिन निकल के एक लाठी जमाती। दूसरे घर गया, वहां भी लाठी। तीसरे घर गया, वहां भी लाठी मिली। चौथे घर गया तो वहां एक रोटी का टुकड़ा मिल गया। पूंछ हिलाकर कुत्ता रोटी खाने लगा। एक महात्मा जी देख रहे थे तो संत ने कुत्ते से कहा, क्यों अब बता, कल आएगा रोटी मांगने? कुत्ता बोला, आऊंगा। संत बोले 3 घर में तुझे डंडे पड़े, लाठियां पड़ी, भूल गया। कुत्ता बोला 3 घर में लाठी पड़ी तो क्या हुआ, 4थे घर में रोटी भी तो मिली। 4थे घर का टुकड़ा पाकर वह 3 घर की लाठियां भूल गया। उसी प्रकार भगवान भी पेट में, मां के पेट में बहुत कोड़े पड़ते हैं। इसलिए जब बच्चा पैदा होता है ना, तो देखा होगा बच्चे की पीठ पर पीछे नील पड़ा होता है। हाँ या ना? कहो जी। नवजात बच्चे को देखना, उसकी पीठ बिल्कुल नील, ऐसा लगता कोई बहुत मारा हो इसे। और सच्ची पिटाई पड़ती है, भगवान के कोड़े पड़ते हैं, खूब पिटाई लगती है। जा रहा है, भूल मत जाना हमें। खूब भगवान से, भगवान नहीं भूलेंगे आपको, खूब याद रखेंगे, दिन रात आपका ही चिंतन करेंगे। लेकिन कुत्ते की तरह हालत है। 3 घर की लाठियां इसलिए भूल गया, 4थे घर में रोटी का टुकड़ा क्या मिल गया, तुम्हें पत्नी पुत्र का जरा सा प्यार क्या मिल गया, वो माँ के पेट की सारी पीड़ा तुम भूल गए, जन्म लेने का वो सारा दर्द भूल गए, क्योंकि जरा सा प्यार क्या मिल गया। इसलिए कहता हूं ये संसार का प्यार, यही माया है, ये सबको उलझा के रखा है।
सब उलझे पड़े हैं। कितना भी समझा दो, कितना भी बता दो, पर लोग चलते अपने ही ढंग से। सबको पता है, आप लोग सब जानते हैं कि ये कोई अपना नहीं है। संगी साथी, ना बेटा ना बेटी, ना पत्नी ना पति, ना रिश्तेदार ना जमाना, कोई अपना नहीं है। फिर भी तुम मर किन के लिए रहे हो? इन्हीं के लिए। ये मेरे हैं, ये मेरे हैं। कितनी बार तो तुम्हें समझाया कि ये कोई तुम्हारे नहीं है, भगवान तुम्हारे हैं। लेकिन कपिल भगवान ने माता देवहूति से कहा कि ये बच्चा पेट में बाहर जब आता है, 9वां महीना पूरा हुआ, बाहर आया, बड़ा कष्ट होता है माँ को, बच्चे को, प्रसव की पीड़ा का। और यहाँ आता है और यहाँ आकर संसार को देखकर धीरे धीरे भगवान से किया प्रॉमिस, वादा, सब भूल गया, सब भूल गया, कुछ भी याद नहीं रहा, कुछ भी। कुत्ते को डंडे पड़े, रोटी क्या मिल गई, सब भूल गया। आप लोगों को कुछ याद है कि माँ के पेट में कितने डंडे पड़े थे? नहीं याद है। क्यों याद नहीं है? क्योंकि संसार का प्यार मिल गया, याद ही नहीं है कुछ। इसलिए कहता हूं, वो दिन भी याद किया करो जब उल्टे लटके थे। सोचो कि तुम यहां क्यों आए हो? क्या ऐसे ही खाना पीना मौज मस्ती करने आए हो? खाना तो फिर पशु पक्षी भी जानते हैं, सोना तो पशु पक्षी भी जानते हैं, और बच्चे पैदा करना तो पशु पक्षी भी जानते हैं। और तुम भी यही करते रहे, तो उन पशु पक्षियों में और तुम में अंतर क्या रहा? अरे तुम्हें ईश्वर ने, भगवान ने मनुष्य इसलिए बनाया है कि तुम मनुष्य बन के सत्संग करके, दान पुण्य करके अपना लोक परलोक सवार लो, भगवान से प्रेम करके जन्म और मृत्यु के चक्र से बच जाओ। कबीरदास जी कहते हैं, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना कोए। ये चक्की जो चल रही है, कौन सी चक्की? जन्म और मृत्यु की चक्की चल रही है। इसमें ना तुम बचोगे ना हम बचेंगे। बार बार हम मर जाते हैं, बार बार जन्म, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसलिए भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। आद्य शंकराचार्य जी कहते हैं, ऐ मूढ़ मते, ऐ व्यक्ति, ऐ मनुष्य, तू भगवान की शरण में आ जा, नहीं ये जन्म और मृत्यु की चक्की जो चल रही है, पिसते चले जाओगे। और मनुष्य शरीर पाकर गलती करोगे तो 84 का चक्र फिर बिगड़ जाएगा। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा, कबीरदास जी रोने लगे। तब कबीरदास जी का बेटा कमाल बोला, पिताजी मत रोइए, चलती चक्की चलने दे, पिस पिस आटा होए और कीले माही जो रहे, बाल न बांका होए। उस चक्की में एक कील होती है, उस कील के पास जो दाना चला जाता है, उस दाने को चक्की कितना भी चले पर वो दाना नहीं पिसता। उसी प्रकार संसार कितना भी हमें और आपको पीस ले, लेकिन जो भगवान की शरण में चला गया वह जन्म और मृत्यु के चक्कर से बच जाएगा और भगवान का हो जाएगा। अपना कल्याण करना चाहते हो तो भगवान का आश्रय ले लो। अपना कल्याण चाहते हो तो भगवान की शरण में आ जाओ, और नहीं आओगे तो फिर वही चलती चक्की, जन्म मृत्यु। आप लोगों का पहले 50 बार जन्म हो चुका है, 50 क्या कहूँ, लाखों बार जन्म हो चुका है आप लोगों का, और आगे भी होगा यदि नहीं समझे तो। इसलिए कहता हूँ, भगवान को पा लेने के बाद जन्म मृत्यु से बचकर भगवान की शरण में चले जाओगे, आनंद से रहोगे। कितने लोग रोज मरते हैं, पर मरना उन्हीं का सफल है जो भगवान की याद में चले जाते हैं। जो भगवान की याद करेगा वो भगवान के धाम जाएगा। इसलिए मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, विपदा पड़े पर कोई न किसी का, एक दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा। ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। आप और हम एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे, ये बात सत्य है या नहीं?
बोलो सत्य है या नहीं? एक दिन हम और आप मिट्टी में मिल जाएंगे, सत्य है या नहीं? इस सत्य को स्वीकार कर लो। बड़े बड़े लोग माटी में मिल गए, बताओ कौन बचा? इसलिए ना बेटा ना बेटी ना परिवार ना रिश्तेदार ना पड़ोसी, केवल भगवान। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। इसलिए हम कहा करते हैं अपने इन हाथों से परोपकार कर लेना, अपने इन हाथों से सेवा कर लेना। जो आप सेवा करते हो वह सेवा ही सार्थक है, वही हमारे साथ। अच्छा बताओ हमारे साथ क्या जाता है? मैया, ओ मैया, बताओ आपके साथ क्या जाता है? क्या क्या जाता है? हमारा पुण्य क्या करो। इसलिए मकर संक्रांति के दिन आप आश्चर्य मानेंगे, हिंदू धर्म का सबसे बड़ा प्रमाण पत्र यदि साइंटिफिक लेना है तो गंगा सागर में मिलता है। साल में एक दिन के लिए समुद्र भी वो जगह खाली कर देता है, पानी रहता है भरपूर, पर मकर संक्रांति के दिन समुद्र वो जगह छोड़ देता है ताकि भक्त लोग कपिल देव जी का दर्शन करने आसानी से जा सके। आज भी गंगा सागर में ये चमत्कार मिल जाएगा सबको। इसके बाद मनु जी महाराज की तीसरी बेटी की चर्चा है, प्रसूति, जिनका विवाह दक्ष से हुआ। दक्ष की छोटी बेटी का नाम है सती। सती का विवाह भगवान शिव से हुआ। एक बार भगवान शंकर दक्ष प्रजापति के स्वागत समारोह सम्मान समारोह में गए। दक्ष के आगमन पर सब खड़े हुए, पर शंकर जी खड़े नहीं हुए। तो दक्ष ने खूब अपमान किया, पर शंकर जी पर उस अपमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हम पहले ही आपसे कह चुके हैं कि जमाने के अपमान का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना। यदि जमाने के अपमान का प्रभाव पड़ गया तो वो प्रभाव केवल आपको दुख देगा। आप दुखी रहेंगे, हमारा अपमान हुआ, लेकिन प्रभाव पड़ेगा ही नहीं तो दुख भी नहीं। शंकर जी पर दक्ष के अपमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोई प्रभाव नहीं। खूब गालियां दी पर शंकर जी चुप रहे। जहां कोई आपका अपमान कर रहा हो, जहां आपका कोई तिरस्कार कर रहा हो, वहां चुपचाप बैठ जाइएगा, उत्तर मत दीजिएगा। शंकर जी ने कोई जवाब नहीं दिया। दक्ष ने श्राप दे दिया, शंकर जी ने फिर भी कोई नहीं जवाब दिया। दक्ष के यज्ञ से भगवान शंकर चले गए स्वागत सम्मान समारोह से। नंदी जी ने श्राप दे दिया, जब से आया मैं कर रहा, जा तेरा सिर बकरे का हो जाए। भृगु जी ने श्राप दे दिया नंदी को, श्रापा श्रापी हुई। शंकर जी बोले जगह ठीक नहीं है, चुपचाप चले गए। दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव से बदला लेने के लिए उसने कनखल में कि यज्ञ कराया। सबको निमंत्रण दिया पर शंकर जी को कोई निमंत्रण नहीं। शंकर जी तो कोई चाहत भी नहीं रखते कि हमें आप निमंत्रण दो, पर माताओं का मन जरा अलग होता है। अच्छा ये दुनिया वाले देखो, जब दक्ष ने यज्ञ किया तो सभी देवी देवता सज धज कर शंकर जी के कैलाश के बगल से ही जा रहे हैं, कोई दूसरा रास्ता अपना लेते देवता। पर ये दुनिया वाले, इनको पता बस चल जाए कि आपकी जरा फलाने से खटापटी चल रही है,
फिर देखो जमाना तो मौज लूटना चाहती है ना। इसे कहते हैं जले में नमक छिड़कना। शंकर जी नहीं गए, माता सती घर में है, पर माता सती ने सखियों को कहा, अरे आज बड़ा हार वार पहन के कहाँ जा रही हो। देवांगनाओं ने कहा, सती तुम्हें पता नहीं आपके पिता यज्ञ कर रहे हैं, हमें बुलाया है, तुम्हें नहीं बुलाया। माता सती को लगा हमारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, ये जा रही हैं, हमें कोई सूचना नहीं। तब माता सती को लगा ऐसा कैसे हो जाएगा। तब शंकर जी ने समझाया, ऐसा ही है, आपके पिता यज्ञ कर रहे हैं, सबको बुलाया है, पर हमारा अपमान हो इसलिए उन्होंने हमें नहीं बुलाया। आप लोग भी कई बार शादी में सबको निमंत्रण देते हैं, पर कुछ लोगों को जानबूझकर नहीं देते। सबको बुलाते हैं, कुछ लोगों को जानबूझकर नहीं बुलाते। आपको लगता है नहीं बुलाएंगे इनका अपमान होगा। ये जो आपके अंदर ईर्ष्या है, द्वेष है, तो क्या इस भावना से आप महान बन जाओगे, श्रेष्ठ हो जाओगे? अरे तुम्हारे यहां शादी विवाह में जमाना खाने आ रहा है, दो चार लोगों को, भले वो दुश्मन है तुम्हारे, पर तुम बुला लोगे तो क्या तुम कम पड़ जाओगे? याद रखना मैया, सम्मान देने से ही सम्मान बढ़ता है, इसलिए सम्मान दिया करो। भूल जाओ कि उन्होंने हमारा अपमान किया था, अरे उन्होंने किया था, ये उनका संस्कार है, हम क्यों करें। वो कुआं में गिरेंगे, तुम भी गिरोगे? बोलो, गिरोगे? फिर शंकर जी को अपमानित करने नहीं बुलाया। माता सती बोली, चलो शायद हमें भूल गए पिताजी, चलो पर हम तो याद रखें वो हमारे पिता, चलो। शंकर जी बोले, अपने पिता के घर भी तब जाओ जब उनके प्रति, आपके अंदर आपके प्रति प्रेम हो। अब सामने वाले के अंदर प्रेम ही नहीं है, वो चाहता ही नहीं है कि आप आओ, और वहां जाओगे तो कल्याण नहीं होगा। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए, कंचन बरसे मेघ, वहां कभी नहीं जाना चाहिए जहां आपके जाने से सामने वाले को प्रसन्नता ना हो। कभी वहां जाना नहीं चाहिए, वहीं जाओ जहां आपका सम्मान हो और जहां आपके जाने से सामने वाला प्रसन्न हो कि भाई आप आए, गले लगाए, आपको मिले, आपसे बातचीत हो। फिर सती जी नहीं मानी, शंकर जी के लाख मना करने पर सती नहीं मानी। माताएं अपने पिता के घर जाती हैं, भले वो बुलाए ना बुलाए, उन्हें लगता हम तो बेटी हैं। अब तुम बेटी नहीं हो, अब तुम किसी की पत्नी हो। उन्होंने दान कर दिया है, वहीं जाना जहां तुम्हारे जाने से तुम्हारा भी कल्याण हो और तुम्हारे पति का भी कल्याण हो। वहां ना चली जाना जहां तुम्हारा भी अपमान हो, तुम्हारे पति का अपमान हो। स्त्री को अपने पति के सम्मान का ख्याल रखना चाहिए। आपको कोई गाली दे सहन कर लेना, पर आपके पति को कोई अपमानित करे, ये पतिव्रता नारी सहन नहीं करती है। सती जी गईं, सबका सम्मान देखा, सबका यज्ञ में भाग देखा, पर शंकर जी का भाग ना देखकर माता सती बहुत दुखी हुई और वह उस योग अग्नि में जलकर समाप्त हो गई। दक्ष जो शिव मुझे दाक्षायणी कहकर बुलाते थे, आपने उनका अपमान किया, मैं जीकर क्या करूंगी, मैं शिव विरोधी की बेटी बनकर नहीं रहना चाहती। माता सती जलकर भस्म हो गई। भगवान शिव ने उनका शरीर लेकर प्रेम पूर्वक दौड़ लगाते हैं। जहां जहां माता सती का अंग गिरता है वह शक्ति पीठ बनती जाती है। 52 जगह पर अंग गिरे, 52 शक्ति पीठ, 51 भारत में है, बंटवारे के समय एक पाकिस्तान रह गई, वही शक्ति पीठ है। उसमें ज्वाला मां, कामाख्या मां, ऐसी सभी माओं का वर्णन है। तो
वीरभद्र को प्रकट किया, दक्ष का सिर काट दिया, यज्ञ विध्वंस हुआ है। दक्ष ने भगवान शिव को मनाया, शिव जी करुणा के अवतार मान गए, यज्ञ पूरा हुआ, बकरे का सिर जोड़ दिया दक्ष के सिर पर, और सती पार्वती के रूप में जन्म लेती हैं और शिव पार्वती विवाह संपन्न होता है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। उसके बाद मनु जी की 3 बेटियों की चर्चा पूरी। मनु जी के 2 बेटे प्रियव्रत उत्तानपाद, उत्तानपाद की 2 पत्नियां सुनीति सुरुचि। सुनीति के पुत्र हुए हैं ध्रुव। ध्रुव ने अपने पिता की गोद में बैठना चाहा पर मां ने गोद से उतार दिया, अपमान कर दिया। तब मां सुनीति ने उन्हें भगवान से मिलने का रास्ता बताया। ध्रुव जी ने नारद जी से मंत्र लेकर तपस्या की। 5 महीने के बाद 6वां महीने लगते ही भगवान ने दर्शन दे करके ध्रुव जी को कृतार्थ किया। ध्रुव जी राजा बन गए हैं और ध्रुव जी अपने पिता की गद्दी पर बैठकर उनकी अपनी पत्नियों के संग विवाह हुआ। पत्नी आई, आनंद से प्रजा का पालन कर रहे हैं। ध्रुव जी की कथा कल विस्तार से आपको सुनाएंगे। आइए, कल जन्मोत्सव भगवान का, राम जन्म कृष्ण जन्म की कथा ध्यान पूर्वक सुनिएगा। कल समय से आइएगा और सबको बताइएगा। साधना चैनल पर सब